सवाल नंबर 6 है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। प्रश्न पढ़ो आप। और 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी? 7 गुनी हो जाएगी। और उनकी वर्तमान आयु क्या है? वर्तमान आयु निकालना है। देखो, दो स्थिति दे रखी है। एक दे रखी है क्या? 5 वर्ष बाद। बाद क्या होता है? मान लिया जाए जैसे कि मैं अपनी बात करूं कि मान लो मैं तुम्हारी बात करूं कि तुम्हारी एज मान लो 15 साल की है आज। वर्तमान में क्या एज है आपकी? 15 साल। अब मैं बोलूं कि 5 साल बाद आप कितने साल के हो जाओगे बताओ? तो 15 में 5 जोड़ दोगे तो कितने हो जाओगे? 20 साल के। और यही बात करूं मैं कि 15 साल के आप हो, 5 साल पहले कितने साल के थे तो क्या करोगे? 10 कैसे आया? उस 15 में अपन ने क्या माइनस करा? 5। बस ये कॉन्सेप्ट अपने को रखना दिमाग में। तो हमें निकालना क्या है? लास्ट में देखो क्या बोला गया उसमें, इनकी वर्तमान आयु। किनकी? एक तो कौन है? जेकब, और एक कौन है? उसका पुत्र। तो हम क्या करेंगे? जिनके वर्तमान आयु हमें मानना है उसको मानेंगे। तो क्या करना है? माना जेकब की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे अपन? माना जेकब की वर्तमान आयु क्या मान लिया अपन ने? 100 वर्ष मान ली। तो तब उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या मान लिया अपन ने? जेकब की तो मान लिया अपन ने 100 वर्ष, और उसके पुत्र की आयु क्या मान लिया अपन ने? y वर्ष। अब प्रश्न जैसा बोल रहा है वैसा करना है। सबसे पहले बात क्या कर रहा है प्रश्न बताओ? सबसे पहली चीज बोल रहा है 5 वर्ष बाद, तो वो का वही हेडिंग डालना अपने को। क्या लिखना है? आपको लिखना है 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद क्या होगा? 5 वर्ष बाद दोनों की बात करेंगे। मैं जेकब लिख रहा हूं, आपको लिखना क्या है? जेकब की आयु। क्या लिखना है? जेकब की आयु लिखना है आपको। जेकब की आयु क्या हो जाएगी? 5 वर्ष बाद की बात चल रही है। बताओ प्लस होगा कि माइनस होगा? 5 वर्ष की बात है तो 5 प्लस होगा। 10 की होती तो 10 प्लस होता। तो ये हो जाएगा हमारा 5 वर्ष बाद जेकब की आयु। जेकब कितने साल का था? तो उसमें 5 प्लस कर दो तो 1 प्लस 5 वर्ष हो जाएगा, है ना? और पुत्र, मैं पुत्र लिख रहा हूं, आपको लिखना है पुत्र की आयु। तो ये हो जाएगी बेटा, क्या हो जाएगी? y प्लस 5 वर्ष। आई बात समझ में? y प्लस 5 वर्ष प्रश्न अनुसार। अब प्रश्न क्या कह रहा है देखो, प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है कि जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी। देखो, अधिक मतलब प्लस, कम मतलब, और गुना मतलब गुना। अधिक आए तो प्लस करो, कम आए तो प्लस करो, और गुना आए तो गुना करो। तो क्या कह रहा है प्रश्न हमारा कि जेकब की आयु, मैं जेकब लिख रहा हूं, आपको लिखना है जेकब की आयु। जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। तो जेकब कितने साल का है? 1 प्लस 5, 3 गुना लगाओ y, और पुत्र कितने साल का है? y प्लस 5, और x प्लस 5 बराबर 3 का गुना y में करो और 3 का गुना 5 में करो, 3 पंजे 15। तो ये x माइनस 3y, ये 3y इधर आएगा तो, और ये 15, ये 5 का है उधर जाएगा, तो ये माइनस का हो गया। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 में से 5 गया तो 10। इसको दे दिया अपन ने समीकरण नंबर 1 आ चुकी है। ठीक है, अब बताओ अब क्या करें? फिर प्रश्न पढ़ेंगे। देखो, आपने यहां तक अपना सवाल हो चुका है, हो जाएगी। ये देखो लिखा रहा है 3 गुनी हो जाएगी, यहां तक सवाल हो गया। अब क्या करेंगे बताओ? अब आएगा हमारा 5 वर्ष पूर्व, तो वो हेडिंग जमाएंगे अपन। क्या जमाएंगे बताओ? 5 वर्ष। वो फिल्म आती थी ना, हॉरर फिल्म में, वो फिल्मों में टीवी आती थी ना, वो हेडिंग आती थी 20 साल बाद, तो एक फ्लैश बैक में आ जाते, वहां पे वो झोपड़ी आ जाती है, महल खंडर आ जाता। तो वो का वही 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद क्या होगा बताओ? 5 वर्ष बाद स्टोरी किसकी चल रही है? जेकब की और उसके। तो मैं लिखूंगा जेकब। आपको क्या लिखना है बताओ मेरे को? आपको लिखना है जेकब की आयु। और जेकब की आयु क्या हो जाएगी? 5 वर्ष बाद नहीं है, 5 वर्ष पूर्व है, 5 वर्ष पूर्व। तो जेकब की आयु क्या हो जाएगी बताओ? पूर्व में क्या होगा?
तो पूर्व में हो जाएगा हमारा x माइनस 5 वर्ष, क्या हो जाएगा, और उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगी हमारी, y माइनस 5 वर्ष, y माइनस 5 वर्ष। तो जेकब की आयु हो जाएगी x माइनस 5 वर्ष और पुत्र की आयु हो जाएगी y माइनस 5 वर्ष। तो पुनः प्रश्नानुसार प्रश्न पढ़ो क्या कह रहा है, जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी, 7 गुनी थी। 5 साल पहले ऐसा था, 7 गुनी थी, तो 7 का गुना कर दिया, है ना। तो बता दीपिका, बता जेकब की आयु क्या है बेटा, अभी अपन की बात कर रहे हैं बेटा, तो जेकब की आयु क्या है, क्या है भाई अजय राव, हाँ हाँ बोल गए 7 है, ओहो हो, क्या है अजय राव, ओहो, हाँ भाई आनंद लोहार, x है, क्या बात है, x माइनस 5। जेकब की आयु यही हो ना, तुम यही यही हो के ब्रह्मांड में घूम रहे हो तुम, क्या पूरा ब्रह्मांड में घूम के आ रहे हो तुम्हें। तो जेकब की आयु क्या हो जाएगी हमारी, x माइनस 5, 7 गुणित पुत्र की आयु क्या है, पुत्र की आयु सेल सा बताओ क्या है, पुत्र की आयु आ जाएगी हमारी y माइनस 5, वेरी गुड। तो x माइनस 5 बराबर 7 में कह रहा है कि मेरा गुणा, ब्रैकेट चालू हो रहा है यहां से लेके ब्रैकेट क्लोज हो रहा है वहां तक करो, तो 7 का गुणा y में करो, क्या आएगा, ये हो जाएगा 7y, 7 पंजे 35। तो ये x माइनस 7y इधर आएगा, तो ये माइनस का 35, ये माइनस का 5 जाएगा उधर, तो काय हो जाएगा, तो x माइनस 7y बराबर आ जाएगा 35 में से 5 गया तो, और ये समीकरण नंबर क्या हो गई, ये समीकरण हो गई अपनी 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को कैंसिल करेंगे, विलोपन से करते हैं, चलो आज विलोपन विधि से हल करेंगे इसको। तो क्या करेंगे, सवाल देखो आप, x माइनस 3y बराबर कहीं है 10, और क्या है x माइनस 7y बराबर क्या है भाई, माइनस का 30। अब मेरी बात सुनो आप, सवाल जो है विलोपन विधि में क्या करते हैं बताओ, प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, विलोपन में क्या करते हैं, प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, प्रतिस्थापन में इन दो में से एक x का मान निकालो, कारक दो में, और विलोपन में क्या करेंगे, विलोपन में सबसे पहला काम है कि इन दोनों को सेम करो, आगे वाला सेम करो या फिर पीछे वाला पद जो है उसको सेम करो, एक जैसा करो। तो आपको दिख रहा है कि पहले वाला पद पहले से ही सेम है, तो हमको कुछ भी नहीं करना है इसमें, क्या करोगे, डायरेक्ट आपको एक लाइन खींचना है और लिखना है यहाँ पे घटाने पर, और घटाने के बाद में जो नीचे वाली जो संख्या है उसके अपने को चिन्ह बदल देने हैं, क्या बदलना है, तो नीचे वाली संख्या है उसके चिन्ह बदलना अपने को। तो नीचे में क्या है भैया, x का है, ये x प्लस का है, तो क्या हो जाएगा, x है ना, माइनस का हो जाएगा। अब 7y से पूछो, 7y से कौन पूछेगा, हाँ दीपिका तू ही पूछ ले, 7y काय का है, 7y से पूछ तो काय का है, माइनस का है। तो नीलम लोहार 7y काय का है, प्लस का है क्या, नहीं माइनस का है, तो काय का हो जाएगा, वो 7y माइनस का है, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और बताओ हमारे कौन बताएंगे, तू बता बेटा, हाँ ये 30 काय का है बेटा, तो कहीं वो 30 प्लस को होगा, बैठ जा, ये प्लस का करा तो ये प्लस से माइनस कट जाएगा। अब देखो रे, जब दोनों संख्याएं प्लस की है जोड़ देना, जब दोनों संख्याएं माइनस की है जोड़ देना। घटाओ कब होगा, जब से एक संख्या प्लस की रहेगी और एक माइनस की, एक संख्या प्लस की रहती है और एक संख्या माइनस की होती है तभी घटाव होता है, और चिन्ह काय का आता है, जो बड़ी संख्या है उसका। तो आप देखो ये 3y काय का है, ये माइनस का है, और 7y काय का है, ये 7y कह रहा है कि पहले मैं माइनस का हुआ करता था और नीलम लोहार ने मेरे को काय का कर दिया, प्लस का कर दिया, तो मैं काय का हो गया हूं, प्लस का हो गया हूं। तो ये 7y काय का है, प्लस का, 3y काय का है, तो ये 7y प्लस का 3y माइनस का, तो क्या होगा, घटाव होएगा। तो 7y में से 3y जाएगा, कितना बचेगा, 4y काय का बचेगा, माइनस का बचेगा, बड़ा काय का है, प्लस का, तो 4y आ जाएगा हमारा प्लस का, बराबर, क्योंकि बड़ी संख्या काय की है, प्लस की है। बता रणबीर कपूर, क्यों 10 काय को है, प्लस को है, 30 काय को है, माइनस को है, उठा के फेंकू क्या, हाँ ये काय का है 30,
30 काय का है? ये 30 नु करिया कि मैं माइनस का हुआ करता था, है नहीं? किसने करा इसको प्लस का? है? नीलम ने नहीं करा, ये तो दूसरे ने करा था। चलो इसने कर दिया इसने, तो ये 30 काय का हो गया? प्लस का हो गया। तो 30 10 प्लस का, और ये 30 और 10 काय का हो गया? 2 प्लस के हैं, तो क्या हो जाएंगे? 40। बढ़िया। तो ये y बराबर आ जाएगा 40, ये 4 गुणा में 1 आ जाएगा। तो y का मान क्या आ गया हमारा? ये y का मान क्या आ गया हमारा? 10। अब y का मान आप चाहो आपकी मर्जी पर समीकरण 1 में रखो, या आप y का मान आप समीकरण नंबर 2 में रखो। कहां रखना चाहते हो बताओ? y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो क्या आएगा? 1 क्या है? x माइनस 3y बराबर 10। तो x माइनस 3 गुणित y का मान क्या है? बराबर 10। तो x बराबर माइनस 10, 3 का 10 में गुणा करो, बराबर 10। तो x बराबर आ जाएगा 10, 30 जाएगा उधर तो प्लस का, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 40। तो अभी उत्तर नहीं हुआ है, इसका भी आप 1 नंबर करता है। तो क्या लिखोगे? अतः, अतः करके लिखना, जेकब की वर्तमान आयु x कितनी है? 40 वर्ष, एवं उसके पुत्र की आयु वर्तमान आयु y बराबर, कहां गया? y बराबर 10 वर्ष होगी। नीचे लिखना है, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, और ये मैंने करवाया है। और इसी प्रकार का सवाल जो है वो 3.3 में 3.3 जो है, और उसका 3.3 का सवाल नंबर जो दूसरे का दूसरा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, ये वाला सवाल आपको घर से करना है। ठीक है, मतलब घर से क्या अभी करना है, तो ये नोट करो और बताओ करके।